हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग चल रहा था एमएचआर। तो आज बात करने वाले हैं सुपर एडवांस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे मशीन आर रेट। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्या बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूट आर्ली मशीन रेट। ठीक है, आर्ली मशीन रेट हमें कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट द मशीन रूम विल वर्क, मशीन रूम वर्क करेगा 90% कैपेसिटी के साथ, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, एंड ब्रेक अलाउंस कितना देना है 10% रीजनेबल, जिसमें ब्रेकडाउन अलाउंस कितना है 10%। तो उसमें भी 90% कैपेसिटी के साथ वर्क करता है, उसमें भी वो क्या करता है 10% ब्रेकडाउन के लिए वो उसका समय जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। देयर आर 2 हॉलीडेज एट दीपावली, वन एट होली 2 अक्टूबर को एक दिन, 26 जनवरी को एक दिन, और क्रिसमस को एक दिन, ठीक है। उसके बाद संडे को भी, तो ये सब जो होली है वो संडे को, ये सब जो छुट्टियां हैं वो सब संडे को छोड़ के, ठीक है। द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर ऑन 5 डेज एंड 5 आवर ऑन सैटरडे, ओके। द नंबर ऑफ मशीन्स 20 दे रखा है, और कुछ नीचे एक्सपेंस दे रखे हैं। हमें क्लियरली कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर कितना है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग आवर। सो लुक एट हियर, नंबर 20 है, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। फिलहाल कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग आवर, ठीक है। तो इसमें हमें डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना है। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो ये देखोगे तो 365 डेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ होली दिवाली छुट्टे हैं तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 हॉलीडेज एट दीपावली, तो दीपावली के लिए माइनस कर देंगे कितना 2 दिन। उसके बाद 1 एट होली, तो होली के लिए -1 करेंगे। देन 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को भी क्या करना है जी, एक दिन करेंगे माइनस। मतलब इस दिन क्या होगा, छुट्टी रहेगा, काम नहीं होगा। टोटल 365 डेज, जिसमें दीपावली पे 2 दिन, होली पे एक दिन, 2 अक्टूबर, फिर 26 जनवरी, 26 जनवरी को भी कितना, एक दिन, एक दिन यहाँ माइनस कर दो। उसके बाद क्रिसमस पे भी कितना, एक दिन। तो ये सब 2 3 4 5 6 दिन की छुट्टी हो गई। तो 365 डेज में से अगर 6 डेज की छुट्टी हो गई तो 359 डेज बचे, ठीक है। रिमेनिंग डेज कितना बचे 359। उसके बाद संडे को बंद रहेंगे। ये सब जो छुट्टियां हैं वो संडे को छोड़कर, तो माइनस कर लो संडे, कितने संडे 52 संडेज इन अ ईयर। याद है ना, 52 वीक होते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, और 52 वीक में हर एक वीक में एक संडे, तो 52 संडे। तो माइनस करेंगे 52, तो ये कितना निकल के आ जाएगा जी 307। नेट वर्किंग डेज कितना आ गया, नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365। तो नेट वर्किंग डेज, इतने दिन मशीन काम होता है, जो कि मंडे टू सैटरडे। अब इतने दिन में ध्यान लगाओ कि क्वेश्चन क्या बोला है कि फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर ऑन 5 डेज एंड 5 आवर ऑन सैटरडे। कहने का मतलब इसमें 2 कैटेगरी है। टोटल 1 से 6 दिन काम होता है, उसमें से 1 से लेकर 5 दिन तक कितना 8 घंटे काम होते हैं, और जो एक दिन छोड़ दिया गया है सैटरडे, उसमें केवल 5 आवर वर्क होते हैं। तो इसमें से हमें सैटरडे को माइनस करना पड़ेगा, तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे एक्चुअल कि मशीन कितना घंटा काम करेगा। वो कैसे देखते हैं, तो अगर सैटरडे को 5 घंटे काम होते हैं तो टोटल सैटरडे इन ईयर कितने हो जाएंगे 52 वीक्स में 52 सैटरडे। तो माइनस करेंगे SATURDAY सैटरडे, ठीक है। सैटरडे कितने 52, तो 52 सैटरडे को अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा 255। मतलब 255 डेज वर्क होंगे, ये मतलब 255 डेज वर्क होंगे कितने 8 घंटे के हिसाब से, राइट। तो वर्किंग आवर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आ गया नेट वर्किंग डेज, इसको लिख दो नेट वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर वर्किंग, ठीक है। 8 आवर वर्किंग की इतने दिन 8 घंटे से काम होंगे, और टोटल 52 डेज में 5 घंटे से काम होंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर में कैसे होगा, देखो वर्किंग आवर इक्वल टू, तो ये 255 डेज कितने 8 घंटे के हिसाब से, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोकेट हियर 255 × 8, तो 8 बिकम्स कितना 20 40, यानी कि 2040 घंटे काम होंगे 5 दिन के हिसाब से, अगर 8 घंटे डेली काम होते हैं। प्लस कर लेंगे 52 संडे भी तो काम होगा ना 5 घंटे के हिसाब से, तो 52 × 5, 8 बिकम्स कितना 260, तो 260 घंटे और काम होंगे, ठीक है। तो टोटल वर्किंग आवर कितना हो गया 0 0 इधर 23 आवर, 2300 अगर आवर्स मशीन वर्क करता है। ये टोटल वर्किंग डेज इन अ ईयर, ठीक है। टोटल वर्किंग आवर, ये टोटल वर्किंग आवर आ गया इन अ ईयर। अब इसमें से बोला है कि जो मशीन है वो 90% कैपेसिटी के साथ वर्क करता है, तो मशीन वर्क
90% कैपेसिटी, ठीक है, 90% कैपेसिटी के साथ अगर मशीन वर्क करता है, ठीक है, तो उस केस में वर्किंग आवर कितना हो जाएगा? तो 23 में से देखो, तो 90% कैपेसिटी 2300 टोटल वर्किंग आवर है, इसका 90% कर लो, तो 90% ये निकाल के दे देगा। लुक एट हियर, 2300 इंटू 90% इट बिकम्स 2070, यानी कि 20-70 ही घंटा मशीन काम करता है, ठीक है। नेट एक्चुअल वर्किंग आवर ऑफ मशीन आ गया, लेकिन इसमें से क्या ब्रेक डाउन 10% देना है, तो माइनस कर देंगे, फिर करेंगे 10% ब्रेक डाउन, 10% ब्रेक डाउन अलावेंस, तो कितना हो जाएगा? 20-70 में से अगर माइनस करेंगे 10%, 20-70 इंटू 10% कितना हो जाएगा जी? 207। तो 207 घंटा अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो 20-70 माइनस कर देंगे 207, इट बिकम्स कितना? 1863। तो 1863 एक्चुअल वर्किंग आवर ऑफ मशीन आ जाएगा, राइट। ये नेट एक्चुअल वर्किंग आवर, ठीक है, 1863। अब क्या करना है? अब ये निकल के आ गया ना, तो बेसिकली क्वेश्चन तो बन ही गया, कुछ खास है ही नहीं क्वेश्चन में, यही निकालना है। तो इसको देखो, वर्किंग आवर कैसे कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हम लेके चलेंगे कि टोटल डेज कितना होता है? 365 इन ईयर। छुट्टी को माइनस कर दो, संडे को माइनस कर दो, बचे 307 दिन। 307 दिन हमारा काम करने का दिन है, जिसमें से इसको क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में कि भैया मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम होंगे, प्लस एक दिन जो सैटरडे रह गया है वो उसको 5 दिन काम करेंगे, तो उसको कैटेगरी बना दिया था। तो उसमें से हम सैटरडे को हटा देंगे, क्योंकि सैटरडे को 5 घंटा ही काम होता है ना, तो सैटरडे को हटाओ। तो बचे कितने? अगर पूरे वीक में, पूरे साल में 52 वीक, तो 52 सैटरडे भी, तो 52 सैटरडे को दो अगर माइनस कर देंगे तो 255 डेज, जो कि मंडे टू फ्राइडे तक का आ गया, ठीक है। तो उसमें 255 डेज में कितने? 8 घंटे के हिसाब से काम होगा, तो 255 डेज अगर इंटू 8 घंटे कर देंगे तो 20,040 घंटा काम होगा, 2040 घंटा काम होगा। प्लस कर लेंगे, अब ये तो मंडे टू फ्राइडे रहा, अब सैटरडे को भी 5 घंटा काम होता है ना, तो टोटल सैटरडे कितने? 5, जो कि हम यहाँ माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे 5 आर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके, तो 5 आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260। अब 260 को जोड़ेंगे तो टोटल 2300 आर हुआ, पूरे मशीन वर्क करेगा इन ईयर, जिसमें से वो 90% कैपेसिटी के साथ वर्क करता है। तो 2300 का क्या कर लेंगे? 90%, 20-70, और माइनस कर देंगे ब्रेक डाउन अलाउंस, फिर बोला गया है 10% रीजनेबल, तो 10% और माइनस करके 1863 आ जाएगा। ये हमारा नेट एक्चुअल वर्किंग आर हो गया मशीन का, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लुक एट हियर, ये हमारा रहा फॉर्मेट जिसमें, और ये बेसिकली ध्यान रखना कि मशीन, टोटल मशीन कितने हैं? 20 है इन फैक्ट्री में, लास्ट में बोला है द नंबर ऑफ मशीन इज 20, और एनुअल एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट पर्टिकुलर, इधर टोटल और इधर रेट पर है। वर्किंग आवर हमने लिखे हैं 1863 और पीरियड में 1 ईयर, ओके। सो पहला में होता है स्टैंडिंग चार्जेस, एज यू ऑल नो, तो उसमें पावर तो वेरिएबल में चल जाएगा। देन लाइटिंग है, तो लाइटिंग तो यहीं आ जाएगी स्टैंडिंग में। लाइटिंग का अमाउंट कितना है जी? 640, और लाइटिंग 640 है, और देखो ध्यान से, पूरे ये 20 मशीन का होगा, तो 20 से हमें डिवाइड करके एक मशीन का निकाल लेंगे। तो 640 को अगर 20 से मैं डिवाइड कर दूँ तो इट बिकम्स कितना? 32, मतलब एक मशीन पे लाइटिंग का कितना खर्चा आ गया जी पूरे साल भर में? 32 रुपये। उसके बाद सैलरीज की बात करें, फोरमैन को देना है 1200, तो ये भी पूरे 20 मशीन का होगा, तो 1200 को अगर 20 मशीन से डिवाइड करेंगे, लुक एट हियर, 1200 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 60। मतलब एक मशीन के बदले उस सैलरी फोरमैन को कितना दिया जा रहा है जी? 60 रुपीज़। सैलरी के बाद लुब्रिकेंट ऑयल, तो इसको भी यहीं लिख लो, लुब्रिकेंट ऑयल है कितना? 66, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? लुक एट हियर, 66 डिवाइडेड बाय 20, इट बिकम्स 3.3, तो उसके बाद रिपेयर ये नहीं आएगा, और डिप्रिसिएशन भी वहीं चल जाएगा, कहाँ? वेरिएबल में। तो इधर टोटल स्टैंडिंग चार्ज कितना हो जाएगा? 32 प्लस 60 प्लस 3.3, 32 प्लस 60 प्लस 3.3, इट बिकम्स 95.3। अगर इसको मैं पूरे ईयर के वर्किंग आवर से डिवाइड करूँ तो 1 घंटे का निकल के आ जाएगा, यानी कि स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, ठीक है। तो इसके 95.3 डिवाइडेड बाय कितना? ये हो जाएगा 1863 घंटे पूरे साल में काम किया है, तो डिवाइड कर देंगे 1863 से, तो ये निकल के आ जाएगा 0.051, राइट। तो 0.051 ये हमारा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर में आ गया। अब बी में कौन सी चार्जेस की बात करते हैं?
स्टैंडिंग चार्जेस हो गया तो वेरिएबल चार्जेस, यानी कि फ्लेक्सिबल चार्जेस, मशीन वर्क होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें डेप्रिसिएशन सबसे नीचे लिखा है तो उसको लिख लो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखो कितना है 980, तो डेप्रिसिएशन 980 20 मशीन का, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का आ जाएगा, और एक मशीन पूरे ईयर में कितना 18 63 घंटे काम किया है, तो 18 63 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो निकट है 980 ये पूरे 20 मशीन का, तो 20 से डिवाइड किए तो एक मशीन का आ गया। उसके बाद एक मशीन पूरे साल भर में कितना घंटा काम किया है जी 18 63, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 0.026, 0.026। ओके, देन डेप्रिसिएशन के बाद हमारा कौन सा है रिपेयर टू मशीन, उसके जस्ट ऊपर में देखोगे तो रिपेयर देखोगे तो 1446 है, इसको भी वही कर लो, 20 मशीन का है और एक मशीन का कितना 18 63, राइट। तो इसका आ जाएगा 1446 डिवाइडेड बाई 20, तो ये एक मशीन का, और डिवाइडेड बाई 18 63, तो एक घंटे का 0.388 है, तो 0.39 लिख देता हूँ, 0.039। ओके, उसके बाद रिपेयर के बाद देखोगे तो पावर सबसे ऊपर में है, पावर का कितना जी 31 20, तो ये पूरे 20 मशीन का, तो 20 और एक मशीन पूरे साल भर में कितना 18 63। तो अगर मैं इसको करूँ लुक एट हियर 3120 डिवाइडेड बाई 20 और इक्वल टू ये पूरे एक मशीन का डिवाइडेड बाई 18 63 एक घंटे का 0.083, ठीक है 0.0837 है, तो 0.084 लिख देता हूँ मैं, 0.084। अब कुछ तो रहा नहीं, अब बेसिकली क्या करना है जी टोटल कर लेना है, जो कि हमारा MHR दे देगा। तो कैसे करेंगे 0.051, देखो यहाँ इसको एडिंग करते हैं, 0.051 प्लस करेंगे 0.026, 0.026 प्लस कर लेंगे 0.039, 0.039 प्लस करेंगे 0.084, 0.084, इट बिकम्स 0.2, कितना 0.2 और 0.20 लिख सकते हो, राइट। 0.2 या फिर 0.20 बात ही की है। तो इस टाइप से बेसिकली हमारा मशीन आर रेट कैलकुलेट आ गया। यार एक क्वेश्चन में दम ही नहीं है, मेन जो है वर्क निकालना ही ये हमारा है 18 63 ये वर्किंग आवर, उससे बाद तो ये तो इजीली स्टैंडिंग और फिक्स्ड, स्टैंडिंग और वेरिएबल कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड यार, बहुत ही सिंपल है। लाइटिंग हो गया, ऐसा 20 मशीन का डिवाइड कर देना, अगर 20 यहाँ नहीं डिवाइड करोगे तो टोटल यहाँ लिख देना, उसके बाद डायरेक्टली 20 से भी डिवाइड करना और 18 63 से भी डिवाइड कर देना, एक ही बात है, निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, प्लस में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं।